आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 नीड़ का निर्माण फिर उद्देश्य है परिश्रम, उत्साह, उम्मीद जैसे गुणों का विकास करना और आशावान बनना। प्रवेश है जिंदगी कठिनाइयों में भागने का नाम नहीं, संघर्षों से जूझने का नाम है। जिस तरह एक गहन काली रात के बाद चमकता दिन आता है, ठीक उसी तरह हर विनाश के बाद एक नया सृजन आता है। इसलिए मुसीबतों और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यह एक नए उत्साह और उम्मीद से पुनः निर्माण के कार्य में संलग्न होने का संदेश देती है। आइए पुनः निर्माण के लिए प्रेरित करती इस कविता को पढ़ें। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया कि जब ऐसा लगता है मानो जो दिन था वो अब रात में परिवर्तित हो गया, क्योंकि बादलों ने इसको घेर लिया है। सूरज की रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही है। फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात की उत्पात वैसे भीत झंझन भीत कड़कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर ऐसा लग रहा था मानो यह अंधेरा हो गया और दोबारा सुबह होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वह उस कार्य को लगातार करने की दिशा में बढ़ता रहा और अंत में एक हल्की सी सूर्य की किरण जागृत हो गई, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह निर्माण कार्य में जुट गया। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चली झोंकी की कांपे भीम का या वान भूधर, जड़ समेत उजड़ पकड़ कर गिर पर टूटे विटप कर। अर्थात जो पेड़ आंधी आने से टूट कर इधर उधर बिखर गए हैं, उन्हें वापस से पुनः जागृत करना है और पुनः उन्हें खड़ा करना है। हाय तिनको से भी निर्माण घोंसलों पर क्या ना बीती, जगमगाए जबकि कंगन ईंट पत्थर के महल घर बोल आशा के विहंगम किस दृश्य किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उड़ता गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का आह्वान फिर। अर्थात ऐसा भी नहीं है जब पेड़ गिरा था तो पेड़ पर बने घोंसलों का क्या हुआ होगा, तो यह जानकर हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है, एक दुख उत्पन्न होता है और हम कहते हैं कि ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए और एक नए निर्माण, नए देश के लिए बढ़ना चाहिए। भले ही हमारे ऊपर कितने ही संकट क्यों ना हो, हमें फिर से पुनः उस कार्य को एक नए रूप में करना चाहिए। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषाएं मुस्काती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में घक पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो गा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। अर्थात कि चिड़िया जैसे चिड़िया है, चिड़िया ने भी मान लिया है कि भले कितनी तेज आंधी बहने लगे वो फिर भी अपने बच्चों के लिए चोंच में दाना लिए पवन में बहे जा रही है, अर्थात उड़ी जा रही है और उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। उसी प्रकार बच्चों हमें भी चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। नाश के दुख से कभी दबका नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अर्थात बच्चों चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, हमें उससे दबना नहीं चाहिए, अर्थात हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें वापस उस दुख को समाप्त करके फिर से खड़े होना चाहिए और एक नए निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।